मन क्या है? अष्टावक्र जी का उत्तर। मन, जिसे हम अपना सबसे करीबी मित्र समझते हैं, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। अष्टावक्र गीता में मन को लेकर जो दृष्टि मिलती है, वह सामान्य धार्मिक उपदेशों से बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी है। यहाँ मन को सुधारने, दबाने या शुद्ध करने की बात नहीं है, बल्कि उसे पहचानने और उसके मिथ्या स्वभाव को देखने की बात है। अष्टावक्र कहते हैं, जब देख लिया कि मन क्या है, तब उससे मुक्ति अपने आप घटती है। मन की सामान्य धारणा। आम तौर पर हम मन को विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का संग्रह मानते हैं। हम कहते हैं, मेरा मन दुखी है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन नहीं मान रहा। पर अष्टावक्र यहाँ पहला झटका देते हैं, जिसे तुम मेरा कह रहे हो, वही तुम नहीं हो। मन एक वस्तु है, देखने योग्य है, और जो देखने योग्य है, वह देखने वाला नहीं हो सकता। अष्टावक्र का मूल कथन। अष्टावक्र गीता का सार एक पंक्ति में है, तू करता नहीं है, तू साक्षी है। मन कर्ता बनने का अभिनय करता है। वह कहता है, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। पर अष्टावक्र पूछते हैं, इस मैं को देखने वाला कौन है? यदि तुम विचारों को देख रहे हो, तो स्पष्ट है कि तुम विचार नहीं हो। मन, बंधन भी, मुक्ति भी। अष्टावक्र का प्रसिद्ध वाक्य है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि मन बदल दो तो मुक्ति मिल जाएगी। अर्थ यह है कि मन को मैं मान लेना बंधन है और मन को देख लेना मुक्ति है। जब तक तुम मन के साथ तादात्म्य रखते हो, तब तक दुख अनिवार्य है। जैसे ही साक्षी भाव जागता है, मन अपना प्रभाव खो देता है। मन को सुधारना क्यों व्यर्थ है? अष्टावक्र के अनुसार मन को सुधारने का प्रयास ही समस्या है। सुधार का अर्थ है मन को वास्तविक मान लेना। वे कहते हैं, जो असत्य है उसे सुधारा नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए झाड़ू नहीं लगाई जाती, बस प्रकाश जला दिया जाता है। वैसे ही मन को हटाने के लिए संघर्ष नहीं, केवल बोध चाहिए। राजा जनक का अनुभव। अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद में जनक कहते हैं, मैं मुक्त हूं, फिर भी मन उठता बैठता है। अष्टावक्र हंसते हैं और कहते हैं, उठना बैठना मन का स्वभाव है, तेरा नहीं। यही भेद स्पष्ट होता है, मन की गतिविधि चल सकती है, पर तू उससे अछूता रह सकता है। मन दुख क्यों पैदा करता है? मन समय में जीता है, भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, दुख वर्तमान में नहीं होता, दुख स्मृति और कल्पना में होता है। जब ध्यान वर्तमान पर ठहरता है, मन शांत नहीं होता, मन अनुपस्थित हो जाता है। इच्छा और भय का जाल। मन इच्छा से शुरू होता है और भय पर समाप्त। इच्छा पूरी न हो तो दुख, पूरी हो जाए तो भय कहीं छिन न जाए। अष्टावक्र इस चक्र को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, इच्छा करने वाला मैं ही मिथ्या है। जब कर्ता का भ्रम टूटता है, तब इच्छा भय स्वतः ढीले पड़ जाते हैं। अभ्यास नहीं, बोध। अष्टावक्र गीता में साधना, तप, जप की लंबी सूचियां नहीं है। यहाँ एक ही आग्रह है, देखो। बस देखो कि विचार आ जा रहे हैं। देखो कि भाव उठ गिर रहे हैं। जो देख रहा है वही तुम हो। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि स्पष्ट पहचान है। संसार और मन। अष्टावक्र कहते हैं, संसार बाहर नहीं, मन में है। वस्तुएं जैसी हैं, वैसी ही रहती हैं, अर्थ मन देता है। एक ही परिस्थिति में कोई दुखी है, कोई शांत। फर्क परिस्थिति में नहीं, मन की व्याख्या में है। जब व्याख्याकार को देख लिया, तब व्याख्या का जादू टूट जाता है। क्या मन समाप्त हो जाता है? नहीं। अष्टावक्र का उत्तर स्पष्ट है, मन समाप्त नहीं होता, पर उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। जैसे फिल्म चलती रहती है, पर दर्शक जानता है कि यह पर्दे पर है। जीवन चलता रहता है, पर भीतर साक्षी स्थिर रहता है। निष्कर्ष। तो मन क्या है? अष्टावक्र के अनुसार मन विचारों की धारा है, एक उपयोगी उपकरण, पर झूठा स्वामी। जब तक उसे मालिक मानोगे, तब तक गुलामी रहेगी। जैसे ही साक्षी बनोगे, वही मन सेवक बन जाएगा। मुक्ति कहीं दूर नहीं, वह इसी क्षण है, इसी देखने में है। अष्टावक्र का अंतिम संकेत, कुछ बनने की कोशिश मत करो। जो हो, उसे पहचान लो।